ट्रेडर्स एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, इसको हम शॉर्ट करने वाले हैं। शॉर्ट किया हमने, टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिया हमने 63.53 पे। एक्चुअली बहुत ही सिंपल सा सेटअप पे हमने यहाँ पर काम किया हुआ है, क्लियरली ब्रेकडाउन और बड़े टाइम फ्रेम पे भी क्या कन्फर्मेशन है वो सब देखने के बाद हमने यहाँ पर शॉर्ट किया हुआ है। तो थोड़ा वेट करते हैं। ऑलमोस्ट 1900 2000 के आसपास लॉस चल रहा है। कहाँ टारगेट एंड कहाँ स्टॉप लॉस लगा तो मैं आपको सब अपडेट कर देता हूँ एक साथ। ऑल राइट ट्रेडर्स, मार्केट तो यहाँ पर ऊपर आ चुका है, टेलीग्राम पे मैंने अपडेट कर दिया क्विकली। तो हमने शॉर्ट किया ऑलमोस्ट समवेयर अराउंड 463। ये आजकल 7-8 पॉइंट का गैप चलता है बिड एंड आस्क में, तो इस वजह से 4-5 पॉइंट का तो हमारा ऐसा ही लॉस चल रहा है। ठीक है, कोई इशू की बात नहीं। स्टॉप लॉस हम लगाने वाले हैं समवेयर अराउंड 538 का। रेजिस्टेंस से थोड़ा पहले लगा दे, 534 का लगाते हैं। एंड टारगेट हम देने वाले हैं अराउंड 389 का टारगेट एंड 534 का स्टॉप लॉस, दोनों लगा देते हैं। पहले हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, 534 का हमारा स्टॉप लॉस है, वो हमने यहाँ पर लगा दिया। ये 534 का स्टॉप लॉस नीचे आता है, हमारे रेट के नीचे जाता है तो हम टारगेट वगैरह भी लगा देंगे। 300 क्वांटिटी इसलिए ट्रेड किया हुआ है क्योंकि सेटअप बहुत अच्छा है, ट्रेंड को फॉलो करते हुए मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ है। बहुत ही सिंपल सेटअप पे काम किया हुआ है, इसलिए मैंने आज 300 क्वांटिटी और लगभग अभी से रेगुलर कर दूंगा मैं 300 क्वांटिटी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हमने काफ़ी स्पेंड कर लिया टाइम 200 से 300 के बीच में। तो अब कॉन्फिडेंस थोड़ा अच्छा है यहाँ पर, ये लेवल्स पे आई कैन बेयर लॉस अगर लॉस होता है तो, इसलिए अब हमने 300 क्वांटिटी मैंने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पर 300 क्वांटिटी से स्टार्ट करेंगे लगभग रेगुलरली। ऑलमोस्ट करंटली अगर हम देखें तो 4000 के आसपास लॉस चल रहा है। मैंने एज ऑफ नाउ स्टॉप लॉस लगाया है, एक बार रेट के नीचे वगैरह भी आ जाता है, लेट्स से 448 वगैरह ब्रेक कर देता है तो अपना हम टारगेट भी लगा देंगे विच इज़ 389। या एक काम करते चलो वो भी लगा देते हैं, एग्जिट लिमिट 389 इज अवर टारगेट, वो भी हमने यहाँ पर लगा दिया। टारगेट एंड स्टॉप लॉस दोनों लगा के रखा हुआ है। 3800 के आसपास लॉस चल रहा है। स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स, मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो ट्रेडर्स, मार्केट तो नीचे आ चुका है, बैक टू पवेलियन। ऑलमोस्ट 3300 के आसपास अपना प्रॉफिट चल रहा है। एक चीज़ मैंने नोट किया है, काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं कि सर आप बाइंग साइड हो, बाइंग साइड हो, बाइंग साइड हो। अरे ट्रेडर्स, बड़े टाइम फ्रेम को देखना क्यों भूल जाते हो आप? ये लेवल्स पे ब्रेकडाउन है, वो तो दिख ही रहा है, सिंपल सा ब्रेकडाउन है। साथ में अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे जा रहे हो और अगर आप बेसिक अपना बेसिक चीज़ों का भी अगर आप फॉलो करते हो तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिख जाना चाहिए ट्रेडर्स कि अगर मैं रिसेंटली ये मैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोड़ता हूँ, मतलब यहाँ पर देखो सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, फाइनली उसने यहाँ ब्रेक किया हुआ है। ब्रेक करने के बाद ये लेवल्स पे अगेन वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। देखो मार्केट नीचे की तरफ आ चुका है। आई थिंक अपना टारगेट जो है 389 का है, 389 के आसपास तो नहीं आया ये, कहाँ आया ये? ऑलमोस्ट इसने 426 का। ठीक है, अभी भी टाइम है। तो हम यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे थे, तो क्लियरली देखो एक रिजेक्शन आया हुआ है। साथ में मार्केट देखो क्या कैसे चलता है, मार्केट नीचे गया, रिट्रेसमेंट आया, तो ये रिट्रेसमेंट है, ये मार्केट ट्रेंड चेंज नहीं कर रहा है ट्रेडर्स, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। तो बाइंग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता बॉस। एक तो गैप अप खुला हुआ है, गैप अप खुलने के बाद कुछ ऐसा वजह चाहिए जो हाँ मार्केट कंटिन्यूस ऊपर 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 जाते रहे। ओके, तो ऐसा कुछ अभी एज ऑफ नाउ है नहीं मार्केट को, तो क्यों डायरेक्टली ऊपर जाते रहेगा? यहाँ पर वो ज़रूर रिजेक्शन फेस करेगा जो उसका पहले सपोर्ट की तरह एक्ट हो रहा था। सपोर्ट को देखो उसने वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक किया है, अब जो सपोर्ट लेवल है वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा और ये लेवल्स पे हम लोग रिजेक्शंस के हिसाब से छोटे टाइम फ्रेम पे शॉर्ट कर सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे मतलब हमने ये ऐसा ब्रेकडाउन देख के वो शॉर्ट किया हुआ है। ऑलराइट, आई होप आप ये पॉइंट को समझ पा रहे हो। इवन दो अब देखो कैसा है कि अगर मैं आपको रेक्टिफाई करूँ कि नहीं सर आप गलत हो, आप बाइंग साइड आपको नहीं जाना चाहिए, शॉर्टिंग साइड देखना चाहिए, तो ये मेरी रेगुलर ड्यूटी बन जाएगी। अब मैं अपनी ट्रेडिंग करूं या लोगों की गलतियां सुधारूं? बताइए, नहीं हो सकता वो, राइट? प्रैक्टिकली तो मैं ये भी चीज़ बोल चुका हूँ आपको, बैंक निफ्टी में डायरेक्टली आपको जंप नहीं करना चाहिए। मैं अपने खुद वेबिनार स्टूडेंट्स को समझाता हूँ ये चीज़, आपका जब तक रिस्क एपेटाइट नहीं बनता है तब तक आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, बहुत लोग हैं ऐसा जिनकी लिमिटेड सैलरीज होती है, लिमिटेड इनकम, और लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, नॉमिनल जैसे अच्छा हो रहा है, बट मार्केट में आने के बाद बड़ी बड़ी रिस्क लेने के बाद अपनी लाइफ ख़राब कर देते हो। तो प्लीज़ आप ऐसा मत करो। मुझे भी देखिए इतना टाइम लगा, उसके बाद जाके मैं आज, अब देखो मैं 300 क्वांटिटी में काम कर रहा हूँ,
चाहे मेरा लेट्स से पॉकेट साइज 400 500 का हो तो भी मैं 300 कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पता है कि अगर लॉस होगा तो वो चीज़ को हमको ध्यान रखना है कि उसको बेयर भी करना आना चाहिए। उसके अलावा जैसे लास्ट फ्राइडे को लॉस हुआ, उसके लास्ट फ्राइडे को लॉस हुआ, अगर लास्ट वीक आप नोट करोगे तो मैंने 2 ही दिन ट्रेड किया, 3 दिन तो मैं था ही नहीं अवेलेबल, उसमें से 1 दिन प्रॉफिट हुआ, नेक्स्ट डे पे इनफैक्ट थोड़ा ज़्यादा लॉस हो गया मेरा, फिर भी मैं आज 300 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा हूँ और कॉन्फिडेंटली अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को लेके बैठा हुआ हूँ। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि जो मैं लॉस लेता हूँ वो मेरे पॉकेट साइज के हिसाब से लेता हूँ। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, डायरेक्टली बैंक निफ्टी के ऊपर जंप करने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपका पॉकेट साइज उतना नहीं बनता है तब तक। ओके, सो ऑलमोस्ट 5000 के आसपास लॉस चल रहा है। स्टॉप लॉस एंड टारगेट आर इंटैक्ट। स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स, मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो ट्रेडर्स, मार्केट ऊपर आ चुका है ऑलमोस्ट, अगर हम करंटली देखें तो 12000 के आसपास लॉस बता रहा है। डेट्स ओके, मार्केट ने थोड़ा स्ट्रेच किया हुआ है, हमने रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास ही अपना स्टॉप लॉस रखा है। अगर वो ब्रेक कर देगा तो आज का जो दिन का हाई है वो ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, हम उसके लिए रेडी हैं। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, सिस्टमेटिक वे में हमने यहाँ पर ट्रेड किया हुआ है। इट इज़ जस्ट कि हाँ, यहाँ पर ब्रेकडाउन के बाद जो लोगों के ये लेवल्स के आसपास जो स्टॉप लॉस है उनको वो रीच आउट करने के लिए आया है। अगर इसको ऊपर जाना है तो हमारा स्टॉप लॉस लेके वो क्लियरली फिर ट्रेंड जो है, जो अपना मॉर्निंग वाला ट्रेंड इसका चल रहा है, उसको वो कंटिन्यूशन चलने वाला है। इसका एग्जैक्टली जो है ये रेजिस्टेंस जोन है। मार्केट मॉर्निंग में ऐसा ही कर रहा है, वो मॉर्निंग से वो ये सपोर्ट जोन और वो ऊपर का रेजिस्टेंस जोन जैसे रिएक्ट कर रहा है। लेट्स सी, करंटली ऑलमोस्ट 11000 के आसपास लॉस चल रहा है। स्टॉप लॉस एंड टारगेट है इंटैक्ट। स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स, मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो ट्रेडर्स, ऑलमोस्ट 8000 के आसपास लॉस चल रहा है। यहाँ पर देखिए बहुत इंटरेस्टिंगली ये जो जोन बना हुआ है, मार्केट इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है और कहीं ना कहीं देखो जैसे ही ये जोन के आसपास आ रहा है मार्केट, क्लियरली यहाँ से फॉल आने का क्लियरली यहाँ पर हमको दिख रहा है। ऑलमोस्ट 5240 के आसपास लॉस चल रहा है अपना। टारगेट एंड स्टॉप लॉस, टारगेट अपना ये लेवल्स पे 389 का है, स्टॉप लॉस अभी भी इंटैक्ट है 534 का। ओके, सो स्टे ट्यून, में आपको अपडेट करता हूँ। ऑलमोस्ट 8000 के आसपास लॉस चल रहा है, मार्केट थोड़ा साइडवेज बिहेव कर रहा है ये लेवल्स पे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर रिजेक्शन आ रहा है जो हमको चाहिए, जो मेरी थिंकिंग थी कि हाँ बस यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस अपना लगाऊँ, वो कहीं ना कहीं परफेक्ट साबित होते हुए दिख रहा है मुझे यहाँ पर। ऑलराइट, सो स्टे ट्यून, में आपको अपडेट करता हूँ। ट्रेडर्स, फाइनली बैंक निफ्टी में मोमेंटम आया हुआ है। इतना तंग कर दिया, ऐसा लिटरली मेरे को लगता है कि मैं एक छोटा नैप भी ले लेता तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब जाके मोमेंटम दिखाया हुआ है। टारगेट हमारा यहाँ पर है 389 का टारगेट है। ऑलमोस्ट 425 430 के आसपास आया हुआ है। बहुत साइडवेज रिएक्ट किया है मार्केट ने, बहुत। और अगर आप नोट करोगे ऑलमोस्ट 463 पे मैंने ट्रेड लिया है। 390 का 389 का टारगेट है। 75-80 पॉइंट्स के लिए मार्केट ने ऑलमोस्ट मैंने ट्रेड लिया हुआ है 1132। टाइम हो चुका है 1310। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिटरली अगर मैं एक नैप भी ले लेता तो बैंक निफ्टी को कुछ दिक्कत नहीं थी, मैं आराम से सो के उठ सकता था। बट अनफॉर्चुनेटली मैं ऑफिस में हूँ तो यहाँ पर नैप नहीं ले सकता मैं। ऑलमोस्ट 11000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है अपना यहाँ पर। लेट्स सी, वेट करते हैं अब इसका इम्पैक्ट कैसे आता है। और एग्जैक्टली देखिए उसने वहीं से ही, विदाउट डाउट वहीं से ही उसने रिजेक्शन दिखाया हुआ है एंड फॉल डाउन किया हुआ है। अब आई थिंक ये क्विकली नीचे की तरफ आ जाएगा। 408 तो आ चुका है ये। लाइक लिटरली या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट हिट हो जाए। मैं 1 मिनट ट्रेडर हूँ, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा बिठा के रखा हुआ है। बहुत तंग करता है आजकल बैंक निफ्टी। मोमेंटम बहुत स्लो हो चुका है मार्केट में। ये विक की वजह से हो रहा है या तो पार्टिसिपेशन में कमी है, कुछ तो रीज़न है जो मार्केट में इतना कम मोमेंटम है। अगर ऐसे मोमेंटम करना पड़ेगा तो मुझे फिर 600 क्वांटिटी में काम करना पड़ेगा, क्योंकि कमाना 70-80 पॉइंट के लिए और इतनी मेहनत करवा रहा है बैंक निफ्टी, इतना वेट, पेशेंस। ये तो चलो ठीक है, मैं मेरे पॉकेट साइज के अंदर है सब कुछ, प्रॉफिट और लॉस में माइंड में मेरे है। बट अगर एक बेचारा जो न्यू ट्रेडर आया हुआ है, उसकी उम्मीद है कि चलो अब यहाँ से ब्रेकडाउन होते हुए नीचे आएगा, या उसने शॉर्टिंग का उम्मीद बना के रखा है, मोमेंटम नहीं आया तो वो तो ऐसे ही निकल जाएगा, राइट। तो बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं आजकल मार्केट में और क्लियरली दिख रहा है। ट्रेड लिया हुआ है 1130 के आसपास, अब ऑलमोस्ट 115 होने को आया है। इतना टाइम से 70 से 80 पॉइंट मोमेंटम करने के लिए तो क्या ही हुआ ये चीज़ें। ओके, ऑलमोस्ट ये आ चुका है 13,000 14,000। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब इतना छोटा फॉल के लिए और वेट नहीं करा हमको बैंक निफ्टी। आ गया ये 410 389 का टारगेट है हमारा।
और यहाँ पर टारगेट अपना अचीव हो चुका है। देखिए कैसे गैप डाउन के हिसाब से ओपन हुआ ये, फाइनली अब जाके मोमेंटम दिखाया है बैंक निफ्टी ने। इसको हम कैंसिल करेंगे और बुक किया हमने 22,360। क्या सेटअप है एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑलराइट ट्रेडर्स, टेलीग्राम पे तो मैंने अपडेट कर दिया है। ये पैनिक सेल की वजह से काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स आ गए और यहाँ पर देखो ये जो गैप क्रिएट हुआ है, काफ़ी लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं कि इसका क्या करना चाहिए। देखिए गैप बहुत बड़ा है, तो आई बिलीव सबको ये दिख रहा है कि हाँ चांसेस आर वेरी हाई कि वो फिल कर देगा वो गैप वगैरह, बट इशू इज कि इतना इजीली फिल नहीं करेगा, थोड़ा बहुत वो साइडवेज वगैरह करके। तो यहाँ पर ऑप्शन बाइंग विल बी द नॉट द गुड डिसीजन, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर कुछ सेटअप वगैरह बनता है देन यू कैन थिंक ऑफ कि हाँ ये गैप फिल करेगा। एज ऑफ नो रैंडम बाइंग कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे बहुत फ़ोन कॉल्स आ गए तो वो मुझे अटेंड करना पड़ा। ओके सेटअप देख लेते हैं, हमारा सेटअप क्या था। सेटअप देखिए ट्रेड लिया हमने अराउंड 1132। अब एक्चुअली ब्रेक डाउन जहाँ पर मैंने ट्रेड लिया हुआ था दैट वाज दिस। ओके ये मेरा क्लियरली ब्रेक डाउन है, वॉल्यूम भी अच्छा हुआ है। अब इशू ये था कि यहाँ पर ये बहुत छोटा सा रेंज है। ओके तो छोटा सा जब भी रेंज बनता है तो मैं थोड़ा वेट करता हूँ कि थोड़ा ऊपर के लेवल्स में मिले और मैं शॉर्ट करूँ। तो फाइनली देखिए ये लेवल्स के आसपास आइडियली मैं वेट कर रहा था कि रेड कैंडल बने, बट सेटअप जिस हिसाब से बन रहा था कि आई थॉट कि चलो बॉस ये लेवल्स बहुत अच्छा है, इसमें अपना ऊपर का स्टॉप लॉस भी अगर आपने नोट किया होगा तो स्टॉप लॉस हमने ट्रेड लिया था 463, स्टॉप लॉस भी ऑलमोस्ट यहाँ पर 70 पॉइंट्स के आसपास स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस भी मुझे परफेक्ट मिल गया ऊपर के लेवल्स पे शॉर्ट करने के लिए। साथ में थॉट प्रोसेस क्या था कि बॉस हाँ यहाँ पर जिस लेवल्स के हिसाब से रेजिस्टेंस है उस हिसाब से मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया था। सेटअप में क्या था, सेटअप में ये क्लियरली एक ब्रेक डाउन है, प्लस अगर हम लोग अवर्ली चार्ट के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि हाँ बॉस ये पहले सपोर्ट था, अब वो एक्ट कर रहा है रेजिस्टेंस के हिसाब से। आजकल अगर आप ध्यान दोगे ट्रेडर्स, सेटअप्स के ऊपर मार्केट ज़्यादा रिवॉर्ड नहीं दे रहा है, मार्केट आपका पेशेंस जो है वो टेस्ट कर रहा है। आप देखो मेरे ट्रेड लेने के बाद मार्केट ऑलमोस्ट ऐसा चलता रहा। एक चीज़ की मेरी कॉन्फिडेंस थी जिसकी वजह से मैं बैठा हुआ था, एक मनी मैनेजमेंट मेरा प्रॉपर लेवल्स पे, दूसरा जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है, मैंने बीच में भी आपको ये चीज़ बताया, जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है ये रेजिस्टेंस जोन को तब तक वो मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला है। और एग्जैक्टली हुआ भी ऐसा, मार्केट ने यहाँ पर लास्ट फाइनल टाइम रेजिस्टेंस फेस किया और नीचे की तरफ वो आया। एज सिंपल एज, बहुत ही सिंपल सेटअप के ऊपर सेटअप ने मुझे रिवॉर्ड नहीं दिया। लास्ट में आपको 2-3 बार 4 बार ये बता चुका हूँ, आजकल सेटअप के ऊपर पैसा नहीं मिल रहा है। ये जो पेशेंस रख के आप जो ट्रेड करते हो, ऑलमोस्ट ट्रेड लिया 1132 और आपका एग्जिट होता है ऑलमोस्ट 2 ओवर्स के आसपास, आपको होल्ड करके उसके बाद आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। तो पेशेंस की वजह से मैंने ये पैसा कमाया हुआ है, सेटअप की वजह से पैसा नहीं मिला हुआ है। सेटअप के अगर पैसा मैं कब कमाता, जब यहाँ या यहाँ लगभग अगर नीचे की तरफ आ जाता मेरा टारगेट देता तब मेरा पैसा बनता सेटअप के हिसाब से। बट इतना रुकने के बाद सेटअप की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती है, ये जस्ट आपका फेथ है कि हाँ आपने जो स्टॉप लॉस लगाया वो प्रॉपर लगाया हुआ है, साथ में पेशेंस है, आप अपने सेटअप के ऊपर ट्रस्ट करके वो पेशेंस रखे हुए, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट को फॉलो किया, देन आप पैसा कमा सकते हो ऐसे मार्केट के अंदर। सिर्फ सेटअप के पीछे नहीं भागना है आपको, पेशेंस भी डेवलप होने चाहिए। पेशेंस डेवलप करने के लिए व्हाट यू कैन डू, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट एंड स्टार्ट विद स्मॉल क्वांटिटी, तो धीरे धीरे आप ग्रो कर सकते हो ऊपर के लेवल्स पे। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।